नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और इन्फोर्समेंट दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इससे पहले दोस्तों हम 19 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इससे पहले हम एडुटेरिया का इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और बिहार दरोगा एसआई मेंस का भी प्रैक्टिस सेट हम चला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के लिए हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप कोशिश कीजिए बनाने का, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग की राजधानी आपको तोसली पर अशोक ने अधिकार किया, और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण कलिंग एक शक्ति राज्य था जो कमजोर मौर्य वंश के लिए खतरा बन सकता था। और कलिंग विजय का उल्लेख जो है अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में मिलता है। और कलिंग का युद्ध भारत के इतिहास का भीषणतम युद्ध माना जाता है। और अशोक के शासनकाल जो था आपको 273 से 232 ईस्वी पूर्व था, और वह अपना राज्याभिषेक करवाया था 269 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। और महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही हुआ था। और ऑप्शन बी में दे रहा है कृष्णदेव राय प्रथम। कृष्णदेव राय प्रथम जो थे वह तुलु वंश का महान शासक थे, और इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और ऑप्शन सी में कनिष्क दे रहा है। कनिष्क का राज्य कवि अश्वघोष था, जो कि 78 ईस्वी सन में गद्दी पर बैठा और एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। और ऑप्शन डी में दे रहा है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, और हर्षवर्धन को इन्होंने 630 ईस्वी पूर्व में नर्मदा नदी के किनारे हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनारस में, और ये शुद्धाद्वैतवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मार्बल। मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण मार्बल है, और चूना पत्थर के रूपांतरण आपको मार्बल है। और मार्बल के लिए मकराना सबसे प्रसिद्ध आपको है, जो कि भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निकेल टेस्ट। शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए निकेल टेस्ट का परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मेल नहीं है, यानी कि कौन इसमें से आपको मेल नहीं खा रहा है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मछली में मेल नहीं है, और यह सरीसृप प्राणी है, जैसे आपका छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। और आपका यह मत्स्य वर्ग का प्राणी
का हृदय जो होता है वह द्विस्वमी होता है और इस वर्ग के प्राणी गिल्स के द्वारा श्वसन लेते हैं। मत्स्य वर्ग के प्राणी का हृदय द्विस्वमी होता है और यह गिल्स के द्वारा श्वसन लेते हैं। और स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है और डक विल्ड प्लेटिपस विशैला स्तनी है। डक विल्ड प्लेटिपस विशैला स्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतिम। विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम आपको इस प्रकार हो जाएगा: बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। और इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आपको इंद्रधनुष है। और लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 में कह रहा है कि भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवी सरस्वती का। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 में आपको मैथ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम पीडीएफ दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धक देता है, क्योंकि 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हृदय प्रकाश के तरंगदर की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का तरंगदर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कठोर जल के धात्विक घटक है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम कठोर जल के घटक है और जल की अस्थायी कठोरता उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेज आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 में आपको कह रहा है कि दिल के दौरे का कारण है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परितारिका यानी कि आइरिस। आइरिस के कारण व्यक्ति की आंख भूरी, नीली और काली होती है। और रेटिना की शंकु कोशिका के रंग एवं क्षौर कोशिका से प्रकाश के तीव्रता का आभास होता है। और जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मा अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। और आंख दान में आपको कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रकूट। पश्चिम भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी राष्ट्रकूट वंश थे और वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह थे। और आपको इस वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। और वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कृति वर्मन द्वितीय को पराजित कर दंती दुर्ग ने 753 में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु नदी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। और संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। और घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा आपको स्थितिक ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक साम्यवादी आदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वैध मुद्रा का अर्थ है।
20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि करेंसी नोट। वैध मुद्रा को करेंसी नोट कहा जाता है और प्रतीक मुद्रा जो आज हम प्रयोग करते हैं, और भारत में आरबीआई करेंसी नोट की वैधता को प्रमाणित करते हैं और प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 में कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में आपको भारत में उच्चतम न्यायालय को सबसे पहले स्थापित हुए थे। और लॉर्ड कैनिंग के समय हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था और 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के अधीन 1862 में 3 प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया और भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 में कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1909। और ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्वैध शासन लागू किया गया था आपको प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935, तो 1935 के तहत प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य की सबसे पहले चांद पर ले गया था? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपोलो। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर प्रथम मानव उतरने वाला है और इसके साथ एडविन एंड्रिन थे। और 1971 में मार्च 2 यानी कि मंगल ग्रह पर पहली अंतरिक्ष यान उतारा गया। और चंद्रयान 1 जो है वह 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को PSLV 11C के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 में कह रहा है आपको कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन में आपको विश्व बैंक का मुख्यालय है। और आपका जापान की राजधानी आपको टोक्यो हो जाएगा। और आपको पेरिस जो है आपको ये दिया हुआ है, या फ्रांस की राजधानी हो जाएगा पेरिस। और पेरिस फैशन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे इंस्टाग्राम की सबसे अधिक कमाई वाली हस्ती के रूप में नामित किया गया है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ड्वेन जॉनसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तितली को भारत के सबसे बड़े तितली के रूप में नामित किया गया है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्डन बर्डविंग को आपको भारत का सबसे बड़े तितली के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1930 में आपको हैमिल्टन कनाडा में आपको हुआ था पहला राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर का रहा कि श्रेयस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्नातकों को औद्योगिक प्रशिक्षुता एवं कौशल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 में आपको कह रहा है कि चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलिनको का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने में। स्टेनलेस 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि चुंबक आपको बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होता है और आपको ड्यूरेलुमिन हवाई जहाज बनाने के प्रयोग में होता है, जो ऑप्शन आपको 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है चुंबक बनाने के लिए।
और आपको ऑप्शन ए में जो दे रहा है डूरेलुमिन, डूरेलुमिन का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज बनाने के लिए, डूरेलुमिन का प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक चुंबक जो है वह लोहे का ऑक्साइड है और चुंबकीय पदार्थों में प्रेरणा द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुसुम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 में कह रहा है आपको कि दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और नींबू में जो होता है, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है और इसे एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं और एसिटिक अम्ल नींबू में भी पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल जो है वह मानव शरीर में पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम जो है आपका क्लोरोफिल का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 में कह रहा है कि डेंगू ज्वर का कारण है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायरस। डेंगू ज्वर का कारण आपको वायरस है और आपको कवक के कारण आपको फंगी यानी कि कवक के कारण दमा होता है और बैक्टीरिया के द्वारा प्लेग को निमोनिया क्षय रोग होता है आपको बैक्टीरिया के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा अतिसार रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 में कह रहा है कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है और यह किसको प्रभावित करती है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रुधिर यानी कि ब्लड को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि सब संक्षेप फाइन का सही विस्तारित रूप है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फेस्टिवल ऑफ इमोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप जो है आपका 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 में आपको कह रहा है कि अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयात को महंगा बनाता है। अवमूल्यन आयात को महंगा बनाता है और अवमूल्यन के द्वारा किसी देश की मुद्रा को जानबूझकर मूल्य कम कर दिया जाता है और इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और आयात महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अपाची और चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर वितरित किए हैं। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 में कह रहा है कि संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1962 में। 1962 ईस्वी में शून्यकाल संसदीय व्यवहार में भारत में आया और यह अवधि संसद के प्रश्नकाल के समाप्ति के बाद आता है और यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है और इस काल के दौरान सदस्य अविलंबीय महत्व के मामले को उठाते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 में कह रहा है कि लेखानुदान का अर्थ है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति, यानी कि 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है और मूल अधिकार भारतीय संविधान से संयुक्त राज्य मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है और मूल अधिकार वह अधिकार है जो प्रकृति प्रदत्त है जिसे कम करने से मानव का पूर्ण विकास में बाधा आता है और आर्थिक अधिकार से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
44 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मर्सिडीज के लिए 2020 एस्टायरियन ग्रांड प्रीमियर जीता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है और अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार जो है 1969 ईस्वी से दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार आपको 6 क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यवहारिक पवन कहा जाता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिमी पवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दीर्घवृत्तीय और परवलयिक। 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 में कह रहा कि अभिनव तारा क्या है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मरणासन तारा एक ड्राइंग स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयकर, इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि मलेरिया रोग के विरुद्ध टीका निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार लॉन्च किया गया। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मलावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन बी ए में दे रहा है अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 356 में है। उसके बाद अनुच्छेद 373 जो है वह निवारक निरोध से संबंध है। उसके बाद ऑप्शन डी में दे रहा है अनुच्छेद 393 इसमें संक्षिप्त आपको नाम है अनुच्छेद 393 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 52 लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 महीने में एक बार। लघु ज्वार भाटा आपको 1 महीने में एक बार पैदा होता है और चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण है। और यह स्थिति तब होती है जब चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 में आपको कह रहा है कि समोच्च रेखाएं हैं। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा आपको समोच्च रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि वह स्थान जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए प्रयुक्त है। 54 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तन होना इनके द्वारा है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपघटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने धन की देरी का हवाला देते हुए चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर करने की घोषणा की है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 में कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को समांतर कहा जाता है। 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टार्नेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
और जान लेते हैं कि टॉर्नेडो आपको कहाँ पे आता है। तूफान जो है यह ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहते हैं। और आपका ऑप्शन ए में दे रहा है टाइफून। टाइफून जो है वो प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर से चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। ऑप्शन बी में दे रहा है हरिकेन। हरिकेन जो है अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। उसके बाद आपको बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को समांतर अवदाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 में कह रहा है कि लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धम्म महामात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंदू शाह ने। गुरु अर्जुन देव को आपको चंदू शाह के कहने पर मृत्युदंड दिया था 1606 में आपको जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस था और दरोगा पद का सृजन भी कॉर्नवालिस ने ही किया था और इन्होंने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैन कैफ को। मैन कैफ आपको नाजियों द्वारा आपको बाइबल माना गया था और दास कैपिटल के लेखक आपको ऑप्शन ए जो दे रहा है इसके कार्ल मार्क्स हो जाएंगे और वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुगली में। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के आदेश से हुगली में कंपनी को प्रथम कारखाना बंगाल में खोला गया और हुगली में 1651 में प्रथम कारखाना ब्रिजमैन की अध्यक्षता में स्थापित किया गया और कंपनी प्रथम कारखाना 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 में कह रहा है कि हैजेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टीफन किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बटी होती है इनके बीच में। इसका राइट आंसर करना है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र और इकाइयों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 में कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी या ख्याति व्यक्ति हो सकता है। सरकारी या ख्याति व्यक्ति हो सकता है संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान यानी कि 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में की गई और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है और यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। और आपको ऑप्शन दे रहा है राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये है और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दे रहा है ऑप्शन सी में निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की आयु सीमा 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संसद का सत्र चालू नहीं होता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुट निरपेक्षता। 1954 में पंचशील का सिद्धांत के अंतर्गत भारत और चीन में समझौता हुआ था और भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से चाउ एन लाई ने भाग लिया था और पंचशील का एक सिद्धांत गुट निरपेक्षता आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 में कह रहा है कि फुटबॉल क्लब मोहन बागान एथलेटिक क्लब द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 में आपको कह रहा है कि सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम.एन. राय। सबसे पहले एम.एन. राय ने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया और 1934 ईस्वी संविधान सभा की मांग एम.एन. राय ने रखा और 1922 में भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाने की बात सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा किया गया और 1936 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह कहा गया कि किसी विदेशी सत्ता द्वारा सौंपा गया संविधान स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 में आपको कह रहा है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसान रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 में आपको कह रहा है कि IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको दर्शन दिए हुए हैं और उसके प्रतिपादक हैं, इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हो जाएंगे, योग के पतंजलि, उसके बाद न्याय के संस्थापक गौतम हो जाएंगे और वैशेषिक के कनाद या उलुक हो जाएंगे। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 महात्मा बुद्ध से संबंधित दिया हुआ है विषय और उनका स्थान, इसको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी में, महाभिनिष्क्रमण हुआ था आपको कपिल वस्तु में, उसके बाद महाबोधि जो हुआ था उनको बोध गया में और धर्म चक्र प्रवर्तन था सारनाथ में और महापरिनिर्वाण जो हुआ था वह कुशीनगर उत्तर प्रदेश देवरिया में हुआ था। यानी कि 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 में कह रहा है कि अकबर के सैन्य अभियानों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 76 में आपको अकबर के सैन्य अभियानों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 2 4 3 5 6 यानी कि आपको पहले मालवा विजय, उसके बाद गुजरात विजय, उसके बाद आपको हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बाद कश्मीर विजय, उसके बाद आपको सिंध विजय और अंतिम में असीरगढ़ का विजय। यानी कि मालवा विजय जो आप किए थे 1561 ईस्वी में, गुजरात विजय 1672 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, कश्मीर विजय 1586 में और असीरगढ़ का विजय 1601 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 प्रथम भूख हड़ताल चंपारण के पश्चात गांधी जी ने की थी और मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर हड़ताल छिड़ा था। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेरा सत्याग्रह भी आपको 1918 में ही हुआ था और आपको खिलाफत आंदोलन 1919 में फॉर्म हुआ। इसे चलाने का श्रेय अली बंधुओं को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 में कह रहा है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली धाविका कौन है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूती चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भौगोलिक उपनाम है और महादेश दिया हुआ है।
80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप जो हो जाएगा आपको यूरोप में हो जाएगा, और महाद्वीपों का महाद्वीप जो हो जाएगा वह एशिया, और प्यासी भूमि का महाद्वीप हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप जो हो जाएगा अंटार्कटिका, यानी कि 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि ग्लोबल बिलियनियर्स 2020 की फोर्ब्स की 34वीं वार्षिक सूची के अनुसार कौन सूची में तीसरी बार शीर्ष पर है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन से मूल रूप से भिन्न है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पराश्रव तरंगे। पराश्रव तरंग जो है वह 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगों को पराश्रव तरंग कहा जाता है, और मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसे सिर्फ सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 में आपको कह रहा है कि डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेसबॉल। बेसबॉल के कोर्ट परिसर को डायमंड कहते हैं, और इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन EDUSAT कक्षाओं को पुनः प्रसारण वीडियो को मंजूरी दी है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 में आपको कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह फ्रांस का निवासी था, और 1804 से 1815 तक शासन किया, और वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटेन और उसकी मित्र सेना ने उसे पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको कह रहा है कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ खां। बांग्लादेश के स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान में लोकतंत्र का अंत हो चुका था, और वहाँ पर सेना की सर्वसर्वा हो गया था, और सेना प्रमुख यहाँ खां था, इसलिए पाकिस्तान के शासक यहाँ खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 में कह रहा है कि एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शहद। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है, और आपका सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 में आपको कह रहा है कि वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेदी। वजी संघ में चेदी सम्मिलित नहीं थे। वजी संघ में 8 गणराज्य सम्मिलित था, और वजी संघ का मुख्यालय वैशाली थी, और वैशाली जो है वह लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे, क्योंकि 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसने आधुनिक ज्ञान का लाभ मिला। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान होने से विश्व में घट रही ज्ञान विज्ञान से भारतीय परिचित होंगे, और इससे आधुनिक विचार की भावना प्रबल होगी, जो राष्ट्रवाद की ओर प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायता होगा। और राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड बेटिंग के साथ मिलकर 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 में कहा कि गंगा नदी का बिहार में लंबाई कितनी है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 425 किलोमीटर। और गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है, और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 में कहा कि भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर ए साहिब फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
94 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रभावित नहीं किया जा सकता है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धन विधेयक को। धन विधेयक को राज्यसभा में पहले प्रभावित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 में कह रहा है कि क्रांति के पश्चात अमेरिका में किसकी स्थापना हुए। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणतंत्र का। अमेरिका का स्वतंत्रता जो हुआ था वह 4 जुलाई 1776 से 83 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 में कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1904 ईस्वी में। और लॉर्ड कर्जन के काल में विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 में आपको कह रहा है कि कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको मैथ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर 100 में आपको कह रहा है कि मध्यरात्रि में गायन काल का राग है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राग वागश्री। मध्यरात्रि में गायन का राग वागश्री है और गायन काल को राग बोला जाता है। और रात्रि का प्रथम पहर राग यमन, रात्रि का द्वितीय पहर राग विगा और दोपहर राग सारंग और प्रातः काल जो होता है राग, उसको हम लोग राग भैरवी कहते हैं। और मध्यकाल जो होता है उसको हम राग मुल्तानी कहते हैं। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 और इन्फोर्समेंट दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 था। इससे पहले दोस्तों हम 19 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहला प्राप्त होगा। दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इससे पहले हम आपको इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट इस पर हम चला रहे हैं और आपको बिहार दरोगा मेंस का एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 और विद्यासागर रहमान सर के बुक का जो हम प्रैक्टिस सेट 15 था, प्रैक्टिस सेट 18 था, हम चला चुके हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों हम करंट अफेयर्स का भी प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट चलाए हैं एडिटोरिया का, और 15 प्रैक्टिस सेट जो बच रहा है उसको हम चला देंगे। तो आप उसे भी अवश्य देखें, क्योंकि वो करंट अफेयर्स जो दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।